अघोरी तांत्रिक का भूतिया अनुष्ठान एक रहस्य जो मौत से भी आगे था। कहा जाता है कि तंत्र विद्या सिर्फ शक्तियों को प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा से भी बड़ा रहस्य छुपा होता है। लेकिन क्या हो जब एक अघोरी का अधूरा अनुष्ठान उसे मौत के बाद भी बांध कर रख दे। ये कहानी है एक ऐसे भूतिया अनुष्ठान की जो आज भी रात के तीसरे पहर श्मशान में पूरा होने का इंतजार कर रहा है। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? कहानी शुरू होती है। साल था 1994। उत्तराखंड के ऊपरी इलाके में स्थित भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमय भी। गांव के पास ही एक पुराना श्मशान था जिसे महाकाल घाट कहा जाता था। कहते हैं यहां रात के तीसरे पहर कुछ ऐसी ऊर्जा सक्रिय होती है जो इंसानी समझ से परे है। गांव वालों में एक ही बात सदियों से फैली थी, रात के बाद श्मशान में जाना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना। गांव के ही एक पुराने किंवदंती के अनुसार सालों पहले एक अघोरी तांत्रिक ऋणहारी नाथ इसी श्मशान में 41 दिनों का भूतिया अनुष्ठान कर रहा था। उसका लक्ष्य था मृत्यु को जीतकर अमर आत्मा बन जाना। लेकिन 40वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा गांव दहला दिया। 40वें दिन रात के तीसरे पहर अचानक पूरा गांव भयानक चीखों से गूंज उठा। कुछ लोग कहते हैं कि श्मशान से आग की लपटें निकली, कुछ कहते हैं वहां हड्डियों की बारिश हुई, और फिर अगली सुबह ऋणहारी नाथ की जली हुई लाश उसी यज्ञ कुंड में मिली। लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर था एक खौफनाक मुस्कान। गांव वालों ने उसका अधूरा अनुष्ठान वहीं रोककर उस जगह को पत्थरों से ढक दिया। लेकिन तब से अब तक हर 10 साल में कोई न कोई अजीब मौत, गायब होता इंसान या श्मशान से आती चीखें गांव के रहस्य बनते रहे। वर्तमान समय 2024। शहर से एक डॉक्यूमेंट्री टीम आई, नाम था प्रोजेक्ट इंडियाज हॉन्टेड रिचुअल्स। इस टीम में थे 1 आरव डायरेक्टर, 2 नेहा रिसर्चर, 3 दिव्यांश कैमरामैन, 4 प्रीति साउंड रिकॉर्डर। नेहा ने भैरवपुर के बारे में एक पुरानी डायरी में पढ़ा था जिसमें ऋणहारी नाथ के अनुष्ठान की बातें लिखी थी। टीम ने फैसला किया कि इस कहानी की सच्चाई जाननी है, और वो भी उसी श्मशान में रात बिताकर। गांव वालों ने खूब मना किया। ऋणहारी का आत्मा अब भी अधूरा अनुष्ठान पूरा करना चाहता है। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन टीम ने सबको अंधविश्वासी मानते हुए श्मशान में कैमरे सेट किए और रात 11 बजे अनुष्ठान स्थल पर पहुंचे। रात के 11:15 बजे सब ठीक लग रहा था। ठंडी हवाएं, जलता दिया और एक सन्नाटा। रात के 12 बजे नेहा को एक पेड़ के पास चुटकी बजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के 12:30 बजे दिव्यांश ने कैमरे में एक अजीब परछाई कैद की जो दिए के सामने उल्टा जलता हुआ इंसान दिख रही थी। और फिर जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए वहां सब कुछ बदल गया। श्मशान में लगी सभी कैमरों की लाइटें अपने आप बंद हो गई। हवा मानो ठहर गई और फिर अचानक जमीन कांपने लगी। यज्ञ कुंड अपने आप जलने लगा बिना किसी आग के, और उसकी आग से एक आकृति निकलने लगी। वो था ऋणहारी नाथ का भूत। काली राख से सना शरीर, जलते हुए नेत्र और जले हुए कपड़े। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्यास थी, मेरा अनुष्ठान पूरा करो वरना तुम सब मेरे होंगे। टीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन श्मशान का हर रास्ता एक अदृश्य शक्ति से बंद हो गया। ऋणहारी का भूत हवा में उड़ते हुए नेहा के पास गया और बोला, तू वो है जो पिछले जन्म में मेरी शिष्या थी। आज तुझे ये अधूरा अनुष्ठान पूरा करना ही होगा। नेहा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ अपने आप मंत्र करने लगे। वो वही मंत्र बोल रही थी जो ऋणहारी ने 100 साल पहले अधूरे छोड़े थे। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई और आत्मा प्रवेश कर चुकी हो। रिन्हारी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तू मेरी बन गई है। जैसे ही मंत्र खत्म हुए, एक तेज प्रकाश हुआ और एक सफेद वस्त्रधारी साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रिन्हारी, तू तंत्र का दुरुपयोग कर अमरता चाहता था, लेकिन ये स्त्री पिछले जन्म में साध्वी थी जो तुझे रोकने आई थी। इस जन्म में भी वही शक्ति उसमें है और अब तेरा अंत निश्चित है। रिन्हारी चीखा, चिल्लाया, लेकिन उस साधु ने त्रिशूल से अग्निवृत्त खींचा और रिन्हारी का भूत उसमें समा गया हमेशा के लिए। नेहा बेहोश हो गई। अगली सुबह जब नेहा की आंख खुली, वो खुद को एक मंदिर में पाती है। सामने वही सफेद वस्त्रधारी साधु मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्म अधूरा नहीं रहा। पिछले जन्म का वचन इस जन्म में पूरा हुआ। अब ये आत्मा मुक्त है। नेहा ने पूछा, आप कौन हैं? वो बोले, मैं वही हूं जिसने तुझे रिन्हारी से बचाया था पिछले जन्म में भी। अब तेरा उद्देश्य पूरा हुआ। जाओ और दुनिया को बताओ कि तंत्र और आत्मा का रहस्य सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। टीम वापस शहर आ गई। डॉक्यूमेंट्री बनी, वायरल हुई। लेकिन जब नेहा ने फुटेज चेक की, रिन्हारी का भूत, वो साधु, वो अग्निकुंड कुछ भी नहीं था। कैमरे में सिर्फ खाली श्मशान था। नेहा मुस्कुराई और बुदबुदाई, कुछ रहस्य सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखे जाते हैं। और कैमरा जूम करता है उसके गले के पास, जहां एक पुरानी राख की माला अचानक चमक उठती है। अघोरी तांत्रिक का भूतिया अनुष्ठान सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और तंत्र के बीच चल रही युद्ध की परछाई है। क्या रिन्हारी का अंत हो चुका है, या वो अगला पुनर्जन्म लेने की राह देख रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि रिन्हारी नाथ दोबारा जन्म लेकर लौटेगा? तो इस कहानी का अगला भाग देखना न भूलें। और बताइए, क्या आप भी कभी किसी अघोरी से मिले हैं? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।